हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक फिर से संधि ही है, जिसमें हम पार्ट नंबर क्या करने वाले हैं 7। तो कन्फ्यूज़न होगा कि 5 के बाद सीधा 7 कैसे आ गया, तो 6 हमने एप्लीकेशन पर करवा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7, जिसमें हम क्या सीखेंगे, व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि बहुत अच्छे से सीख ली थी, बहुत ही तरीके से उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देख लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को पूरा समझेंगे। व्यंजन संधि में पार्ट्स नहीं होते हैं, उसमें नियम होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, व्यंजन सीखेंगे, जो हम पहले वर्ण विचार के टाइम पे सीखा था कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के व्यंजन होते हैं, व्यंजन के पार्ट्स को हमने समझा था। वही सारी चीज़ें अब हमको व्यंजन संधि में काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं जल्दी से व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या है व्यंजन संधि में, व्यंजन और व्यंजन, बात किसकी हो रही होगी, हर बार किसी दो पार्ट्स की बात हो रही होगी और संधि होती होगी किन्हीं दो पदों के अंतिम और प्रथम वर्ण में। ठीक है, इन दोनों के बीच में संधि होती होगी। यहाँ पर दे रखा है व्यंजन और व्यंजन, यानी यहाँ व्यंजन हो सकता है और यहाँ पर भी व्यंजन हो सकता है। दूसरा दे रखा है स्वर और व्यंजन, यहाँ स्वर हो सकता है और यहाँ व्यंजन हो सकता है, या व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, यहाँ पर व्यंजन हो यहाँ पर स्वर हो, यानी दो पद जो बोले जा रहे हैं उनमें से एक में व्यंजन व्यंजन हो सकता है, या फिर स्वर व्यंजन हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, व्यंजन स्वर, या फिर स्वर और व्यंजन हो सकता है। तो इस तरह से हर बार आप देखोगे तो हर एक पार्ट में आपको व्यंजन तो दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ भी व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन। तो जोड़ा कैसा भी बने, लेकिन एक बार क्या होगा, व्यंजन होगा। इससे पहले जब भी हमने स्वर संधि की थी तो वहां पे क्या होता था, हमेशा स्वर स्वर की ही बात होती थी, चाहे आपके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हो या फिर द्वितीय के प्रथम में हो, दोनों में ही हमेशा क्या होता था, हमेशा स्वर होता था। लेकिन व्यंजन संधि में हो सकता है आपका एक में स्वर हो, लेकिन एक में तो क्या होगा, व्यंजन ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में हमने व्यंजन पढ़े थे, ये सारे ही व्यंजन होते हैं। क्या क्या होते हैं, इसको दे रखा है क वर्ग, मतलब अब अगर जब भी आप बात करोगे तो कैसे बात करोगे, ऐसे कहोगे क वर्ग, तो क में ये पांचों के पांचों वर्ण आएंगे। कौन कौन से हैं ये, क ख ग घ घ। ठीक है, सॉरी तो पांचों वर्ण कौन कौन से आएंगे, क ख ग घ ण। ऐसे ही च छ ज झ य, ट ठ ड ड ण। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ग में बने हुए हैं। तो कौन कौन से वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आपको ऐसे वर्ग याद रखना पड़ेगा कि वर्ग में कौन सा, तो जैसे अगर मैंने कहा क वर्ग, तो क वर्ग आपको पता होना चाहिए क ख ग घ ण होता है। ठीक है, ऐसे ही च बोला तो च का आपको पता होना चाहिए। अब इसी में ही क्या है, इनको नंबर दिया है, ये कौन सा है, ये पहला वर्ण है। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब भी परिभाषा देखोगे, मतलब कि नियम देखोगे, तो नियम में ऐसा दे रखा होगा कि प्रथम वर्ण जो है अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा। तो प्रथम जो भी वर्ग दे रखा होगा, मान लो क वर्ग दे रखा है और मैंने कहा क वर्ग का पहला वर्ण, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि पहला वर्ण इसको कहा जा रहा है। ये परिवर्तित होगा किसमें, अपने तीसरे में। तो अपना तीसरा यानी कि इसी का तीसरा क्या होगा, क ख ग, तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, य र ल व, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो नियम क्या होगा, ऊष्म व्यंजन में भी इन तीन के कुछ अलग नियम होंगे और ये ह जो है ये थोड़ा सा अलग नियम से चलता होगा। तो नियम को समझेंगे, लेकिन आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो लिख लिख के याद कर लेना कि हाँ भाई इसका काम आने वाला है व्यंजन संधि में। स्टार्ट करते हैं, सबसे देखते हैं पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम दे रखा है, नियम नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन संबंधी नियम। वर्ग के जो भी वर्ग दे रखे, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग ऐसे दे रखे हैं, उस वर्ग का पहला नियम क्या है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो भी वर्ग दे रखा होगा, आपको शब्द दे रखा होगा, कैसे दे रखा होगा, दो होंगे पार्ट्स। ठीक है, यहां पर और यहां पर,
यहां दे रखा होगा कोई वर्ग का, जैसे मान लो क वर्ग का कोई दे दिया पहला वर्ण, जैसे क ही दे दिया, तो क का परिवर्तन होगा जब भी कभी होना होगा तो किस में होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या होगा, यहां पर क्या चीज आएगी, उसके लिए हम नियम को समझते हैं। लेकिन यहां क्या आएगा, यहां क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, उससे संबंधित कुछ अक्षर आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन कौन सा आपको, क, च, ट, त, प, यही तो होते हैं हमारे वर्ग, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके म तक हमारे जो भी व्यंजन होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पहले वर्ग का पहला वर्ण है। तो इसके बाद कहा है कि पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का, इस पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का क्या हो, या तो तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या अंतःस्थ व्यंजन हो, जिसको हम क्या कहते हैं, य, र, ल, व, या ह हो, या फिर कोई स्वर हो। तो संधि होने से क्या होता है, ठीक है, संधि होने से क्या होता है, पहला वर्ण जो है, ये जो पहला वर्ण है ये परिवर्तित हो जाता है अपने तीसरे वर्ण में। ठीक है, एक बार फिर से और समझते हैं। अगर आपको यहां पर दो बॉक्स मिलेंगे, आपको यहां पर क्या मिल जाए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण मिल जाए, जैसे कि क मिल सकता है, च मिल सकता है, ट मिल सकता है, प मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, त मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी मिल जाता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला वर्ण कहा है ना, अगर पहला वर्ण मिल जाता है और इसके बाद यहां पर क्या हो, यहां पर तीसरा वर्ण हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे मान लो क है, ठीक है, और यहां पर क्या हो, यहां पर इसका तीसरा वर्ण हो, जैसे क का तीसरा वर्ण क्या होगा, क, ख, ग, यहां ग हो सकता है, या फिर चौथा वर्ण हो सकता है। चौथा वर्ण क्या होता है, हमारा घ होता है, या अंतःस्थ व्यंजन हो, इसमें से कोई भी हो सकता है य हो, र हो, ल हो, व हो, कोई भी हो, और ह, या फिर कोई भी स्वर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, आ जाए, या कोई भी और स्वर आ जाए। अगर इनमें से कोई चीज होती है तो वो क्या होगा, वो चेंज होगा अपने थर्ड में, यानी कि अगर यहाँ पे क दे रखा है और यहाँ पे इनमें से कोई चीज दे रखी है, जब हम संधि करेंगे तो उन संधि में क्या बनेगा, इस क वर्ग का क्या बनेगा, तीसरा। तो क का तीसरा क्या होता है, क, ख, ग, तो यहाँ पे ग बन जाएगा। ठीक है, ये सारे आधे हैं, वर्ण हैं, पूरे अक्षर नहीं है, वर्ण है। तो इस तरह से हमारा पहला नियम, फिर से रिपीट करती हूँ, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, यानी यहां पर आपका पहला वर्ण हो जिसमें क, च, त, प, ट, ये अगर आपको मिल जाते हैं, तो इसके बाद अगर यहां पर आपको इसी वर्ग का, जो भी वर्ग दे रखा है उसी का तीसरा मिल जाए, चौथा वर्ण मिल जाए, या फिर अंतःस्थ व्यंजन मिल जाए, या ह मिल जाए, या फिर कोई स्वर मिल जाए, तो जब संधि होती है तो पहला वर्ण जो ये वाला वर्ण है ये अपने किस में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रूल समझ में आ गया। अब उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वाक ईश। ठीक है, वाक ईश। अच्छा, ये ईश देख के थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये तो स्वर संधि हो सकती है, लेकिन वहीं पर ही हम अपने आप को क्रॉस चेक कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे आधा दे रखा है, ये क पूरा नहीं है, आधा है। अगर ये क पूरा होता तो इसमें अ होता, फिर अ से हम क्या बना देते, इसकी कोई और संधि बन जाती, और वो ये नहीं होके कुछ और हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क आधा दे रखा है। अब रूल देखते हैं क्या है। रूल कहा है कि पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या दे रखा है, क दे रखा है। ठीक है, तो क दे रखा है, और इस तरफ क्या होना चाहिए, इस तरफ कोई क्या क्या होना चाहिए, रिपीट करते हैं, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या अंतःस्थ व्यंजन जिसको हम य, र, ल, व कहते हैं, ह हो, या फिर कोई स्वर हो। कोई कंडीशन लग रही है, हाँ लग रही है, क्या आ रहा है, इधर स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, ई, तो ई आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों के मिलन से क्या बोला, इन दोनों के मिलन से इन्होंने बोला कि कोई स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, ग, मतलब क का तीसरा वर्ण बन जाएगा। और क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क, ख, ग, लेकिन हम क्या लगाएंगे, ग तो आधा ही रहेगा ना। अब इसमें जो स्वर है उसकी मात्रा हम लगा देंगे बाद में, बचा हुआ श भी लगा देंगे,
और यहाँ पे तो वा दे ही रखा है। अब लिखते हैं इसको पूरा संधि करके, वा, ग में बड़ी की मात्रा लगेगी ई और श, वागीश। ठीक है, वागीश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भगवत गीता। भगवत गीता, यहां पर क्या दे रखा है, त दे रखा है। यहां जैसे ही हमको पहला वर्ण दिख रहा है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण दिख रहा है तो है त भी एक त वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, यहां पे हमको कंडीशन देखनी है, यहां पे क्या है, किसी वर्ण का तीसरा है, क ख ग है भाई, तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, तो इसका चेंज कर देंगे। तो मतलब घी का हमको चेंज करना है। कंडीशन मिल गई। अब क्या होगा, जो भी वर्ण है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ण है, ये अपने तीसरे में चेंज होगा। इसमें चेंज नहीं होगा कि ग का ग लिख देंगे, नहीं, जो भी वर्ण दे रखा है ना पहला वर्ण, वो अपने में तीसरे में चेंज होगा। हो सकता है यहां पर इसी के वर्ग का तीसरा हो, ठीक है, हो सकता है किसी और वर्ग का तीसरा हो, मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा हो सकता है। जैसे कि ग क्या है, किसी क वर्ग का तीसरा है ना, लेकिन है तो तीसरा ना। आपको कंडीशन यही देखनी है कि इस तरफ जो होगा ना, वो किसी भी वर्ग का तीसरा हो सकता है, किसी भी वर्ग का चौथा भी हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन हो सकते हैं, ह भी हो सकता है, या फिर कोई स्वर भी हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम इसका तो ग दे रखा तो हमको उसको ग में ही चेंज करना है क्या, नहीं, हमको इस ये जो त है ना, इसका तीसरा बनाना है, क्योंकि रूल ही क्या है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला वर्ण जो भी दे रखा होगा हमको उसी के तीसरे में चेंज करना होगा। तो त का क्या हो जाएगा, त थ द, हमको ये लगाना होगा द। अब लिखते हैं बाकी की चीजें, क्या हो जाएगा, सॉरी, भ ग व द, बाकी का गीता कंप्लीट। ठीक है, ये आ जाएगा भगवत गीता। घी का कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक हमारे को रूल देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगना है। जैसे हमने ई में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, ई को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, तो हो गया भगवत गीता। नेक्स्ट देखते हैं दिक अंत। यहां क्या है, दिक अंत, इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, पहला वर्ण है भाई क है, दूसरे वर्ण की कंडीशन देखो, क्या कोई तीसरा वर्ग है किसी का, नहीं है, क्या चौथा है, नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है, नहीं है, ह है, नहीं है, स्वर है, हाँ भाई है स्वर, अंग स्वर है। कंडीशन मिल गई। क क्या हो जाएगा, अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, तो क ख ग। तो अब इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दी, ये ग आधा है लेकिन यहाँ पे एक स्वर दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे स्वर को ऐड किया था, स्वर होगा तो ऐड करेंगे, अगर पूरा का पूरा एक अक्षर होगा तो उसको तो ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास पूरा बना हुआ है शब्द अक्षर, तो उसको तो ऐड नहीं करते। लेकिन हाँ, जैसे हमने ई को हमने यहाँ पे ऐड किया था, वैसे हमको इसको भी, ये भी एक स्वर है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, दी, ये ग लिखा हुआ है, इसमें अंग के लिए ये बिंदु लगा देंगे और बन जाएगा त, ये हो गया दिगंत, क्योंकि अ इसके अंदर ऐड हो गया और ये जो बिंदु है अनुस्वार जो है इसको हमने ऊपर लगा दिया, बन गया दिगंत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, षट गुण। षट गुण, पहला देखो क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, हाँ है, ग किसी वर्ग का तीसरा है, क ख ग है ना, है, मिल गई कंडीशन। तो ये गु ऐसा कैसा लिख देते हैं, क्या होगा, ट जो है अपने तीसरे में चेंज होगा, तो ट ठ ड, ड हो जाएगा, हम इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ष ड गुण, षट गुण। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं, षड गुण, षड गुण। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अप ज। अब इसके साथ भी कैसे करेंगे, ये देखो किसी वर्ग का पहला वर्ण है, हाँ है, क्या ये किसी का तीसरा है, च छ ज, तीसरा आ रहा है ना, तीसरा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अपने तीसरे में। तो प का तीसरा क्या होगा, प फ ब, ये आधे है ना, तो ये ब ऐसे आधा बना देंगे। अब करते हो अ, ये ब आधा है और ज, अब ज। ठीक है, नेक्स्ट
उद्धार। करते हैं इसको भी। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो ये किसी का पहला वर्ण है, हाँ है, ये तीसरा है द किसी का तीसरा है, त थ द ध, है ना। तो हाँ भाई ये चौथा है, तो ये हो जाएगा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो त और ध, इन दोनों के साथ क्या बनाएंगे? तो त क्या होगा? अपने खुद के तीसरे में चेंज होगा। खुद के तीसरे में क्या? त थ द, तो ये द दवात वाला आ जाएगा। ये ध तो रहने देंगे, बन जाएगा कैसे? उ ध धा र, उद्धार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्धार। क्लियर? तो ये पहला नियम है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन होता है, तो पहले वर्ग आपको देखने होंगे। दूसरा आपको दूसरी साइड क्या देखना है? दूसरी साइड आपको देखना है कोई तीसरा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का हो सकता है, तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, ह हो या कोई स्वर हो, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? जो भी आपका पहला वर्ण जो दे रखा होता है ये परिवर्तित हो जाते हैं अपने ही तीसरे में। क्लियर? नेक्स्ट, इस पे आप इसको हलंत लगा देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या दे रखा है? नियम नंबर 2 दे रखा है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण जो है उसका पांचवें में परिवर्तन। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हम क्या देखेंगे? पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें यानी कि जो पंचमाक्षर थे ना लास्ट वाले, उनमें परिवर्तन। देखते हैं क्या? यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्णों, कौन कौन से? यही पहले वर्ण होंगे, क च ट त या प, के पश्चात न या म आता है। क्या आता है? न या म आता है। जब हमने इससे पहले नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि कोई तीसरा आता हो, कोई चौथा आता हो, कोई अंतस्थ व्यंजन आता हो, ह आता हो या स्वर आता हो। ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि आपको भी याद हो जाए। नियम एक बार याद हो गया तो आप देख के ही खुद से ही कर लोगे। तो दूसरा नियम क्या है कि पहला तो वर्ण ये वाले आएंगे, यानी जब हम संधि करेंगे यहाँ पे तो वही वाली कंडीशन दिखेगी, पहला वर्ण होना चाहिए, किसी का भी क हो, च हो, ट हो, त हो या फिर प हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इससे पहले तीसरा था, चौथा था, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे या तो न हो या क्या हो? या तो म हो। इन दोनों में से भी कोई हो तो ये जो वर्ग है, जो क वर्ग क्या है? क वर्ग का जो पहला वर्ण है ये परिवर्तित हो जाएगा अपने पांचवें में। ठीक है, देखते हैं कैसे, उदाहरण लेते हैं। पहला दे रखा है उत्तमत, उठाते हैं इसको, उत्तमत। कंडीशन क्या देखनी है? कंडीशन देखनी है कि पहला वर्ण क्या है? त दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या है? म। अच्छा, रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, या तो म हो या फिर न हो, तो म दे रखा है। ये क्या हो जाएंगे? ये परिवर्तित हो जाएंगे अपने पांचवें में, यानी त जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने पांचवें में। यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है? जो पहला वर्ण है वो ही परिवर्तित होगा। जैसे इससे पहले हमने देखा था ना कि कोई भी, यहाँ पे कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा कोई भी हो, लेकिन हमको क्या करना है? हमको इसी का ही तीसरा लेना था। ऐसे ही यहाँ पर इसी का ही क्या लेना होगा? पांचवा लेना होगा। तो त को बोल के देखो क्या होता है? त थ ध ध न आया, पांचवें नंबर पे क्या आया? न आया, तो लिखेंगे उ न म त, उन्मत्त। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, षटमुख। षटमुख, ट पहला वर्ण है किसी का? हाँ है। मु, मु क्या है? न या म में से है, तो म है, हाँ है। ट का क्या करेंगे? ट जो है परिवर्तित हो जाएगा किसमें? अपने पांचवें में। तो पांचवा बोल के देखो, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तो ण के लिए क्या होगा? ट के लिए जो भी लाइन होगी उसमें आपको पता होना चाहिए कि ण कौन सा होता है, तो हो जाएगा श ण मु ख, षणमुख। ठीक है, हम षटमुख नहीं बोलते ना, हम षणमुख बोलते हैं, ण की साउंड आ रही है। नेक्स्ट, तत्मुख।
तत्मुख। अब आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको पांचों सबका पता होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी याद रख लेना कि क, च, ट, त और प, इन सभी का पांचवा क्या होता है। तो क का क्या होता है, क का होता है ण, च का क्या होता है, च का य, ट का होता है ण, त का होता है त थ द ध न, और इसका क्या होता है प का म। ये इसके 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखने हैं। अब देखो क्या दे रखा है त, और यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, न या म हो तब जाके ये परिवर्तित होता है अपने पांचवे में। तो न और म। अब याद करने के लिए एक ट्रिक भी याद रख लो कि ये क्या है, रूल होगा कि अगर किसी का पांचवा या ये न और म भी क्या है, किसी के पंचमाक्षर है ना, तो रूल भी ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाए, किसी का पांचवा यानी कि न या म में से कोई हो, तो हमको क्या करना है, जो भी पहला वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने पांचवे में। तो त का क्या होता है, त थ ध ध न आएगा तो त न मुख, तन्मुख, ठीक है, तन्मुख। नेक्स्ट दे रखा है दिक्नाग, इसको करते हैं दिक्नाग। पहला वर्ण क्या है, क दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, न दे रखा है। न या म हो तो क्या हो जाएगा, पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। तो क का पांचवा क्या हो जाएगा, क का पांचवा ण होता है, लिखेंगे दी ण नाग, ठीक है, इसको आधा कर देंगे तो हो गया दिक्नाग। नेक्स्ट है सतनारी। सतनारी इसको बनाते हैं सतनारी। पहला वर्ण क्या है त, ठीक है, दूसरा क्या है न, ठीक है, पांचवें में परिवर्तित होगा, न या म होगा तो त का क्या बन जाएगा, त थ ध ध न आ जाएगा, आधा होगा। कैसे बनाएंगे, स, अब त का चेंज हो गया, न आ जाएगा, सन्नारी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तो 2 नियम पढ़ लिए। पहला नियम था कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरी तरफ क्या हो, दूसरी तरफ तीसरा, चौथा, अंतस्थ या फिर ह और स्वर हो, तो पहला हो जाता है अपने तीसरे में परिवर्तित। दूसरा नियम समझा था कि अगर पहले वर्ण के साथ न या म हो तो परिवर्तित हो जाते हैं वो अपने पांचवें वर्ण में, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या दे रखा है, म संबंधी नियम। इसमें मैंने नंबर 1 लगाया है, यानी म से रिलेटेड 2 नियम होंगे, तो दोनों नियम को समझेंगे। दे रखा है म संबंधी नियम, म के बाद अब क्या होगा, 2 होंगे पद आपके पास। उसमें यहां के लिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे म हो और म के बाद क्या हो, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक यानी कि क वर्ग से लेके म वर्ग तक, सॉरी क से लेके म तक जितने भी वर्ण है उनमें से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है, यानी कोई भी स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं ना, क से लेके म तक सबको क्या कहते हैं हम, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे म हो और इस तरफ क्या हो, इस तरफ क से लेके म तक कोई भी व्यंजन हो, तो म अपने बाद वाले वर्ण के पांचवें वर्ग यानी कि अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। मतलब समझो कि अब क्या होगा, जो ये म है, ये म कैसे परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होगा जो भी इस वर्ग से रिलेटेड कोई भी चीज दे रखी होगी ना, उसके पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क वर्ग से रिलेटेड कोई भी आ जाती है चीज, तो क्या होगा, क का ही पांचवा होगा। अब से पहले हम क्या देखते थे, अब से पहले हम देखते थे कि यहाँ पर जो भी दे रखा होता था, जैसे क वर्ग दे रखा होता था, च वर्ग होता था, तो वो अपने तीसरे में परिवर्तित होता था। यहाँ पे कुछ भी उससे मतलब नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब इस वाले नियम में क्या बोला है कि यहाँ पे तो फिक्स होगा, म ही होगा, ये फिक्स है, यहाँ म होगा। यहाँ पे क से लेके म तक कोई भी वर्ण आ जाता है, तो जो भी वर्ण, जैसे फॉर एग्जाम्पल क वर्ग का दे रखा है, तो क्या करेंगे, क वर्ग जो है अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क दे रखा है तो क का पांचवा क्या होगा, ण होगा, तो ये ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये अगर त से रिलेटेड हो, तो त का क्या होता है, त थ ध ध न, तो ये न से परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ये अपने पांचवें में चेंज होगा। इसको हम क्या करेंगे, या तो पांचवें वर्ग में कर देंगे या फिर अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, इस तरह से हम जिस शब्द के ऊपर बिंदी लगा देते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं। एक होता है अनुनासिक,
एक होता है अनुस्वार। तो अनुस्वार उसको हम बिंदु में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, क्या दे रखा है, समगति। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। समगति। अब तक हमने 2 रूल पढ़े थे, उनको क्रॉस चेक कर लेते हैं। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, नहीं है। दूसरा भी रूल यही था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और यहाँ पे न या म हो, नहीं है। तो ये रूल नंबर 3 है कि किसमें क्या दे रखा है, म दे रखा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी वर्ग मतलब कोई भी व्यंजन हो, तो कोई भी व्यंजन है, कौन सा है भाई, ग है। अब आपको खुद को सोचना है, ग किस में आता है, ग आता है क वर्ग में, ठीक है। तो क वर्ग में आएगा। अब क्या करेंगे, रूल चेंज ये होगा कि म जो है 5वें में परिवर्तित होगा। म 5वें में परिवर्तित होगा किसके, ये जिस भी फैमिली का होगा, जिस भी वर्ग का होगा, उसी का 5वां लेंगे। तो क का 5वां क्या होगा, क का 5वां होगा ण, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे, या फिर क्या कर देंगे, या तो फिर अनुस्वार लगा देंगे। लेकिन जो अनुस्वार में ध्वनि जो होगी वो इसकी होगी, ण की। कैसे, देखो लिखते हैं स। अब ये क जो है परिवर्तित म जो है परिवर्तित होके क वर्ग के ण से होगा, तो लगा देंगे ण और गति, संगति। अब इसी को आप इस तरह से अनुस्वार में भी लिख सकते हो, संगति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखा संपूर्ण। संपूर्ण, यहां म दे रखा है, ठीक है। इधर क्या है, स्पर्श व्यंजन है, हाँ है। स्पर्श व्यंजन में कौन सा है, प दे रखा है। प कौन से वर्ग का होता है, प वर्ग का ही होता है। तो प वर्ग का 5वां क्या होगा, प वर्ग का 5वां, प फ भ भ म आएगा। अब इसको चेंज करते हैं, स म को आधा लेंगे, म पूर्ण, संपूर्ण। क्लियर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संपूर्ण। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या देखा है, समजीवनी। इसको यहां लिख देते हैं, समजीवनी बनाते हैं। सम, तो देखो म दे रखा है, यहां देखो स्पर्श व्यंजन है, हाँ है, ज दे रखा है, ठीक है। तो म का इस ज किसकी फैमिली का है, कौन से वर्ग का है, च वर्ग का है। अब च क्या करेगा, च का 5वां लेंगे, तो बोल के देखो, च छ झ झ य, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब लिखते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से संजीवनी, या फिर इसको हम बिंदु लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आधा कर देना, संजीवनी। क्लियर। नेक्स्ट संभाषण, यही सीख लेते हैं। ये म है, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में से आया है। अब भ कौन सी फैमिली का है, ब जो है वो प वर्ग की फैमिली का है, ठीक है। तो प का 5वां लो, प फ भ भ म आ जाएगा। तो हो गया संभाषण, या फिर हम इस तरह से अनुस्वार लगा के भी कर सकते हैं। ये अनुस्वार वाला है, ये इसका आधा 5वां वर्ण है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है किंतु। किंतु, अब किंतु का कभी आपने सोचा होगा कि उसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो किंतु होगा कैसे होगा, किंतु। ये क्या है, म दे रखा है, हाँ दे रखा है। स्पर्श व्यंजन है, हाँ है। तो स्पर्श व्यंजन क्या करेगा, अपने ही 5वें में चेंज हो जाएगा। त देखो कौन से वर्ग का आता है, त होता है हमारे त वर्ग का। बना के देखो, त थ ध ध न आया, तो हो जाएगा की न तु। ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुस्वार की तरह भी लिख सकते हैं, किंतु। क्लियर। ये हो गया हमारा नियम नंबर 3, जिसमें हमने म संबंधी एक नियम देखा था। अब एक और म संबंधी नियम होता है, उसको समझते हैं। नियम नंबर 2 क्या दे रखा है, म के संबंध में। यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन आ जाए, तो जो ये म है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, सिंपल अनुस्वार में। इससे पहले म वाला नियम जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात की थी। व्यंजन हमने 3 टाइप के देखे थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जब स्पर्श व्यंजन होगा तब तो वो क्या करेंगे, 5वें में परिवर्तित हो जाएंगे, जो भी वर्ग का दे रखा होगा वहां पे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर म के बाद आपको क्या मिलते हैं, अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व मिलते हैं और ऊष्म व्यंजन श श स और ह मिल जाते हैं, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे सिंपल किसमें, अनुस्वार में। यानी आपको इस म की जगह क्या लगाना होगा, एक अनुस्वार लगाना होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 ये है म संबंधी नियम। उदाहरण देखते हैं, समयोग। अब इसमें करना तो कुछ नहीं है, करने में तो बहुत सिंपल है ये, बस आपको क्या करना है, आपको क्रॉस चेक करना है। म दे रखा है, हाँ दे रखा है। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, क से लेके म तक का कोई वर्ण है नहीं है, तो ये क्या दे रखा है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन दे रखा है, य दे रखा है। तो रूल क्या होगा, रूल ये होगा कि जो ये म है ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस तरह से संयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समलाप। तो समलाप म दे रखा है, ये ल य र ल दे रखा है, तो ये भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो म का क्या कर देंगे, सीधा हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे, बन जाएगा संलाप। नेक्स्ट संस्मरण। यहाँ पे म दे रखा है, यहाँ पे स दे रखा है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो बाकी का दूसरा कोई व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, म अपने अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और संस्मरण हो जाएगा। और अगर बोल के देखो साउंड तो क्या आ रहा है, संस्मरण, न की साउंड आ रही है, संलाप, संयोग, सन इस तरह से अनुस्वार वाला आ रहा है। नेक्स्ट आता है संशोधन। संशोधन का क्या है, संशोधन। तो क्या हो गया, म और श दे रखा है, तो बन जाएगा म अपने अनुस्वार में, क्या हो जाएगा, संशोधन। तो ये हो गया हमारा संशोधन, ये म किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। तो आज हमने कितने नियम सीखे, एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में हमको कई बार डाउट्स हो जाएंगे। तो पहला नियम तो था पहले का तीसरे में, तो कब होगा तीसरे में, जब हमको पहले में तो क्या हो, कोई भी वर्ग दे रखा हो, क का च का ट का कोई भी वर्ग दे रखा हो, उसका पहला वर्ण दे रखा हो। कौन सा वर्ण, पहला वर्ण। और यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में आपको तीसरा दे रखा हो किसी भी वर्ण का, चौथा दे रखा हो किसी भी वर्ण का, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, या ह हो, या फिर स्वर हो, तो परिवर्तित हो जाएंगे पहले वाले जो अपने तीसरे में। दूसरा रूल नंबर देखा था कि यहाँ पे पहला वर्ण हो और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमें मिलते हो किसी भी वर्ग में न या म। ठीक है, यहाँ पे किसी भी क्या मिल जाए, या तो न मिल जाए या म मिल जाए, तो क्या हो जाएंगे, जो ये पहले वर्ण है ये परिवर्तित हो जाएंगे अपने पांचवे में। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था रूल नंबर तीसरा, जो म संबंधी नियम था, जिसमें दे रखा था अगर आपके पास यहाँ पे म हो और यहाँ क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो, क्या हो, क से लेके म तक के स्पर्श व्यंजन हो, तो जो भी यहाँ पे दे रखा होगा, जिस भी वर्ग का वो होगा, वो अपने पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट हमने म संबंधी नियम क्या देखा था, अगर म के साथ आपको अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन मिल जाते हैं, तब वो क्या हो जाएंगे, जो ये म है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो मेन है, जो काम के हैं, वो यही है। इसके अलावा ज़्यादा नियम नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो यही होते हैं। तो आज की हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, 4 ही रूल्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। और भी बहुत हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ोगे समझोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही आपको नियम करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम समझेंगे विसर्ग संधि। उसको भी 1 टाइम में समझ के कंप्लीट कर लेंगे। उसमें भी ऐसे ही नियम हैं जिनको हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।